हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी प्रश्न है। ये वचनामृत की ही लाइन है कि जो तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए या पदार्थों के लेन देन के लिए किसी साधु से क्रोध करता है, तो उसे तो साधु का महात्म्य और संतत्व का मार्ग समझ में ही नहीं आया है। तो प्रभु जी यहाँ पे ये तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है इसके अंदर? देखो, तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति से अभिप्राय ये है कि जो भी मांगा जा रहा है साधु संतों से, वो ना समझी में मांगा जा रहा है। यानी कि मेरी बकरी बीमार हो गई है, तो वो कैसे ठीक हो जाए, तो हे महात्मा जी आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। ये हो गया तुच्छ चीजों के लिए मांगना। मेरी बकरी दूध नहीं दे रही है ना, तो आप आशीर्वाद दे दीजिए, या आप कुछ दे दीजिए ऐसा वरदान या जो भी है ना। तो ये हो गया तुच्छ चीजों के लिए आशीर्वाद। मेरा बच्चा जो है ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पेपर भी नहीं लिख पा रहा है, ऐसा है वैसा है। ये हो गया तुच्छ चीजों के लिए आशीर्वाद, तुच्छ चीजों के लिए मांगना, है ना। मेरा नौकरी धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, ये हो गया तुच्छ चीजों के लिए आशीर्वाद मांगना। साधु संतों से ये तो सब चीज तुम मांगते हो ना। मेरी बेटी जो है उसके ससुराल में ठीक नहीं है ना। मेरा बेटा का नौकरी बराबर नहीं चल रहा है। मेरा हस्बैंड दारू पीता है, आके मारता है, पीटता है, सब कुछ धमाल करता है ना। ये सारे मामले कौन से हैं बताओ। ये सारे के सारे मामले साधु संतों से कोई रिलेशन नहीं है। ये तुमने सारे खड़े किए हुए हैं। तुम इसको निपटो। तुम्हें पता नहीं है कैसे निपटना है और तुम खड़े किए जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है बच्चे को कैसे पालना है, और तुमने बच्चा पैदा कर दिया, है ना। तुम्हें पता नहीं है बच्चे को कैसे संस्कार दिया जाता है, लेकिन तुमने बच्चे को पैदा कर दिया। पैदा करना आसान है, उसके बाद में झमेला होता है कि इसका संस्कार का क्या करे, इसकी उठपटांग हरकतों का क्या करे। कॉलेज में ये ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है और दुनिया भर की शिकायतें लेकर आता है घर पे, इसका क्या करे। तुम अपने बेटे को बेटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो तुम्हारे मुंह पे बोलते हैं। इस तरह से तुमने उसकी परवरिश की है, और तुम लगे पड़े हो रील्स देखने में, है ना। और बेटा बेटी कॉलेज में क्या कर रहे हैं उसका तो पता ही नहीं, है ना। और यानी ये झमेला पूरा सारा का सारा तुमने ही खड़ा किया है। और फिर जब मामला हद से बाहर हो जाता है, तो तुम भागते हो साधु संतों के पास। मैंने ये सारा झमेला खड़ा कर लिया, आप भी कुछ करो, आपके ही शरण में है, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो, कुछ ऐसी जादुई छड़ी चला करो, है ना। ये क्या है, ये तुम्हारा मन कैसा है ना, ये तुम्हारा भीतर क्या चल रहा है, तुम कहाँ क्या क्या चीज मांगने जाते हो। हकीकत में तुमने ही खड़ा किया होता है, और उसमें वो साधु संत बेचारा क्या करे। आप समझ रहे हो। फिर भी सत्पुरुष और गुरु जो है ना, आपके हर छोटे छोटे मामले में गहनता पूर्वक उतरते हैं। हर दुख को वो सुनते हैं, हर तकलीफ को वो पहचानते हैं, और वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये उनकी महानता और करुणा है, याद रखना। झमेला तुमने खड़ा किया है। तुम ना बच्चा पैदा करते तो ना उसके संस्कार की चिंता होती, ना अभी जो कॉलेज में गया है बिगड़ गया है, ना बेटी किसी के साथ में भाग गई है ना। तो तुमने सारा कुछ उत्पन्न किया है, और सब झमेला जब हो जाता है तब तुम भागते हो, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। समझ रहे हो आप। जी। ये सारी चीज चल रही है, तो भगवान कहते हैं कि ये सारी तुच्छ चीजें जो है तुच्छ, तुम तुच्छ चीजों में महानता ढूंढ रहे हो। तुमने तुच्छ चीजों को अपने जीवन में बहुत बड़ी अहमियत दे दी है ना। और इस तरह से तुम जो है चले जा रहे हो उसमें, वो क्या कर सकता है। लेकिन सत्पुरुष और असली गुरु जो है ना, वो आपके हर मामले में देखता है, जांचता है, परखता है, आपकी पीड़ा को समझता है, और उस हिसाब से गाइडेंस करता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ उससे जो होता है सब कुछ करता है। ये उनकी करुणा महानता है ना। लेकिन तुम तो थोड़ा सुधरो, तुम थोड़ा होश में तो आओ। आप समझे। और कुछ पूछना चाहते हैं। जी प्रभु जी कि सत्पुरुष और गुरु हमारे ऐसे तुच्छ कार्यों के लिए भी हाजिर हो जाते हैं।
जबकि उनका उद्देश्य तो बहुत बड़ा होता है, इस धरती पे आना। उनका समय भी बहुत कीमती होता है, परंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उनके समय का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये जो गुरु हैं या सत्पुरुष हैं, वो क्या डायरेक्टली उस व्यक्ति को इस होश की अवस्था में नहीं ला सकते कि वो गुरु से क्या माँगे और क्या ना माँगे? ऐसी उसके भीतर समझ पैदा हो और सत्पुरुष का जो इतना कीमती समय है धरती पर वो व्यर्थ ना जाए। जैसे देखो, बाकी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ तो देखो, हमारे गुरुजी इसी कार्य में लगे हैं। उसे पता है कि ये जो मनुष्य प्राणी है ना, ये नहीं समझेगा, उसे विश्वास भी नहीं बैठेगा। सामने रहते हुए भी विश्वास तो बैठना चाहिए ना, उसके वचनों में श्रद्धा तो बैठनी चाहिए ना। उसे विश्वास अपने बाजू वाले पे है, अपने दोस्त पे ज्यादा है। गुरु और सत्पुरुष पे विश्वास कम है, तो मानेगा उसके दोस्त की। हमारे पास आते हैं ना पेशेंट, और सारा रिपोर्ट और सब कुछ दिखा के आते हैं, है ना, और पूरा फाइल लेके आते हैं, और हमें कहते हैं कि वो जो सर्जन ने है ना, सर्जरी करने को बोला है, और मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। तो हम बोले क्यों? नहीं, मेरा जो बाजू वाला दोस्त है ना, वो कहता है कि उसके पास जो है ना एक ऐसा केस था, वो ठीक हो गया और बिना सर्जरी का ही, तो तुम्हारे को सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा बाजू वाला बोल रहा है कि सर्जरी मत कराओ उसमें। अब डॉक्टर बोल रहा है सर्जरी कराओ, वो एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट की नहीं मानते हैं, बाजू वाले की मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये बाजू वाले पे ज्यादा भरोसा करता है, सर्जन पे कम भरोसा करता है। बीमारी सर्जन ठीक कर सकता है, बाजू वाला नहीं। वैसे ही यहाँ पर बेहोश जीव जो है, वो इधर उधर सब तरह भरोसा करता है, लेकिन सत्पुरुष और गुरु में भरोसा नहीं करता। तो देर इस वजह से भी होती है, ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट है, उसकी बुद्धि शापित है। पिछले जन्मों के ऐसे कर्म हो चुके हैं जिसकी वजह से गुरु का और बड़े सत्पुरुष का उस जमाने में दोष देखा है, और उस वजह से उसका क्या कहते हैं कि उस प्रकार का प्रभाव होता है ना, शाप लगता है। तो उस वजह से उसकी बुद्धि जो है कुंठित हो गई है। वो ढंग से ठीक से चीजों को समझ नहीं पा रहा है। अगर समझ पाता तो इसी जन्म में उसका हो जाता था, तुरंत हो जाता था, सामने आते ही हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे परिबळ है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो भगवान सामने होते हुए भी नहीं कुछ कर सकते। कृष्ण के सामने ही थे ना। तो कृष्ण के सामने दुर्योधन था, तो उसका माइंड क्यों नहीं चेंज कर पाए? आप समझे? यानी वो स्वतंत्रता दी गई है कि मतलब मुझे मेरा माइंड चेंज करना है या नहीं, ये स्वतंत्रता मेरे पे है ना। तो ऐसा होता है, तो उसकी स्वतंत्रता को रिस्पेक्ट देते हैं भगवान, कि तू पूरी तरह से स्वतंत्र है, तुझे जिस प्रकार से जिस जहां खेलना है खेल, माया में जाना है माया में जा, भगवान के पास आना है भगवान के पास आ जा। किसने रोका है ना। यानी वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता दी गई है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं परमात्मा। उसे क्या पड़ी है? इसीलिए तो भेजा है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो चाहिए करो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे संसार में रहना है, मुझे इसमें लिप्त होना मजा आता है। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, मैं उसमें टांग नहीं अड़ाऊंगा, तू जैसा चाहे वैसा। लेकिन कोई सच्चे मन से हमें पुकारता है कि अभी बचा लो, अब बस हो गया, हम तुरंत ही उसको हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। तो द्रौपदी यही तो कर रही थी ना, भगवान को लास्ट में याद किया। तो जब याद किया तब आप प्रकट हो गए ना। यानी जैसी तुम्हारी मर्जी है ना, वैसे भगवान करते हैं। तुम्हारी मर्जी अभी भी संसार में लिप्त होने की है ना। तुम्हारी मर्जी अभी भी ये दिमाग के दाव पेच खेलने में है ना। अभी तुम्हारी मर्जी दिमागी कसरत और बुद्धि के पैंतरेबाजी में और वाद विवाद में फंसी है। तो कोई बात नहीं, तुझे वो मुबारक, तू इसको भी लड़ ले, ये भी पूरी तरह से थक जा। जिस दिन तू मुझे सच्ची तरह से पुकारेगा ना, मैं सामने ही मिलूंगा, याद रखना, सामने ही, तुरंत ही मिलूंगा, और तुरंत ही तुझे निकाल दूंगा। लेकिन तुम्हारे भीतर वो पुकार तो होनी चाहिए ना।
वो जो मगर था, उसने हाथी को पकड़ा था ना, हाथी का पैर, और जो भीतर से पुकार उठी ना, तो भगवान गरुड़ को भी त्याग कर कर इतने शुद्ध जो है ना, फटाक से वहां पहुंच गए। यानी गरुड़ की स्पीड भी कम पड़ रही है भगवान के लिए, यानी रॉकेट की स्पीड भी कम पड़ती है भगवान के लिए। भगवान खुद ये सारे साधनों को त्याग कर खुद आ जाते हैं। तो ये जो प्रहलाद भक्त कैसा था ना, पुकारा पहुंच गए। पुकारो तो सही, आप समझे? पुकारोगे नहीं तो नहीं जी, आएगा, निकालेगा ही नहीं जाएगा। है ना, द्रौपदी ने सारा कुछ आजमा लिया, लास्ट में भगवान को पुकारा, तुरंत ये सामने थे ना। तो जी। ढंग होता है, भगवान को पुकारने का ढंग होता है। उस ढंग से नहीं पुकारेगा तो यही सवाल आएगा कि वो तो 1 मिनट में कर सकता है, 1 मिनट भी नहीं लगती उसे। ये जो आप जितनी देर बता रहे हैं ना, उतनी देर भी नहीं लगती। लेकिन तुम्हारा ढंग कौन सा है, ये तो सोचो। तुम्हारी मर्जी क्या है, ये तो सोचो। तुम्हारी आधी आधी मर्जी है, आधी आधी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि हमारी पूर्ण मर्जी है। ऐसा नहीं होता। पूर्ण होता तो सामने खड़ा होता, है ना। मुझे मोक्ष भी चाहिए, और मुझे मेरे बच्चे भी चाहिए, मेरी भैंस और मेरा बेटा अमर हो जाए, ये भी चाहिए मुझे, और मुझे मोक्ष भी चाहिए, मुझे भगवान भी चाहिए। ये आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारा वासना, तुम्हारी इच्छाएं अभी भी संसार में फंसे हुए हैं, और तुम आधे अधूरे मन से पुकारते हो, नहीं आएगा परमात्मा, याद रखना। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, प्रभु जी। तो नरसिंह मेहता जैसे भक्त बनना पड़ेगा। उसके पास खाने तक के कुछ नहीं थे। मीराबाई जैसा भक्त बनना पड़ेगा, है ना। ध्रुव, प्रहलाद, ये सारे भक्त देखो ना, ऐसी भक्ति कहाँ है कि भगवान मतलब सामने प्रकट होकर ले जाए? ऐसी भक्ति है क्या? चेक करो, है ना। तो हमें हमारी नौकरी धंधे भी चाहिए, हमें भगवान भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये चाहिए चाहिए चाहिए, इसी में सब आता है। तो भगवान कहता है ठीक है भाई, लेते जा लेते जा लेते जा, है ना। अभी तुम भरा नहीं है पूर्ण रूप से दुख से, इसीलिए वो पुकार नहीं उठती। तो कोई बात नहीं, उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, याद रखना। वो सामने खड़ा है, उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो सिर्फ एक पुकार, और वो ऐसी पुकार कि वो सुन पाए, ऐसी पुकार, है ना, उसकी वेट कर रहा है। तब तक आपको नाचने देता है आपके सामने। वो खुद के सामने अपने को, तुम्हारे को नाच, नाच जितना नाचना है नाच। ये संसार में, ये लोगों के साथ, ये व्यवहार में, जहां जैसा नाचना है नाच, तेरी मर्जी है। लेकिन ये सारे नाच से जब तुम थक जाएगा, वो भीतर से वो शून्यावकाश, खालीपन, पुकार उठेगा ना कि हे परमात्मा, बस इतने में वो सामने वो प्रकट हो जाएगा। वो है सामने ही, लेकिन तुम्हारी नजर में नहीं आएगा। वो कृष्ण सामने ही थे, द्रौपदी की नजर में नहीं आता है। द्रौपदी की नजर में कृष्ण के अलावा सारा कुछ नजर में आता है। जब सारा कुछ फेल हो जाता है, तब एक खालीपन, उस खालीपन में जो वो पुकारती है ना, फिर वो देर नहीं करता, वो दिए चला जाता है। दिए चला जाता है, उसे पता है क्या करना है, उसे सब कुछ पता है ना। लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तो द्रौपदी जी क्या कहते हैं, हे कृष्ण, बस इतना ही कहा ना, है ना। उसने ये कहा था कि ये मेरी जो साड़ी है उसको सप्लाई करते जाओ। उसे पता ही नहीं है। उसे सिर्फ पता है इतना कि बस अब पुकारे। और कृष्ण को सारा पता है कि इसका क्या करना है, इस पुकार का क्या करना है ना, उसे पता है। किस तरह से इसका ठीक ठाक ढंग से कल्याण करना है, वो उसे पता है। तो जब तक तुम उस तरह से पुकारोगे नहीं ना, उस तरह से, यानी जो परमात्मा उसको पुकार समझे, ऐसी पुकार, है ना। तुम तो चिल्लाते रहते हो, कुछ लग जाता है तो ये सब, ऐसी वाली नहीं। वो भक्त की पुकार अलग होती है, और संसारी मायावी जो रहता है उसकी पुकार अलग होती है।
आप समझे? बाकी उसके हाथ में ही है, वो जी, चुटकी भर भी देर नहीं लगाता। चुटकी आप बजाओ, टाइम लगता है, चुटकी बजाने में टाइम लगता है, परमात्मा को कोई टाइम नहीं लगेगा। आप समझे? जी। हाँ जी। और कुछ? परंतु प्रभु जी, जीव की तो ऐसी बद्धदशा है कि उसे तो कुछ समझ नहीं आता, उसकी चेतना का स्तर इतना नीचे है। परंतु कभी-कभार भगवान ही उसको वो भाव देते हैं कि वो उनको पुकारे। तो जीव पुकारता है भगवान को, परंतु अपने जैसा आपने कहा श्रापित बुद्धि के कारण वो बार-बार उन चक्रों में भी फँस जाता है। तो प्रभु जी, जब सत्पुरुष जीवन में आ गए, तो ये भी तो एक परिबल है ना कि उसका कितना पुण्य फल खिला होगा कि सत्पुरुष उसके जीवन में आके उसका हाथ पकड़ते हैं। तो सत्पुरुष के जीवन में आ जाने के बाद भी उसकी शापित बुद्धि क्यों नहीं खत्म हो पाती प्रभु जी? वहाँ पे कौन-सा परिबल काम कर जाता है फिर? देखो, अभी भी वो शापित बुद्धि लेकर ही घूम रहा है, अभी भी वो द्रोह ही कर रहा है गुरु का, इसीलिए ये शापित बुद्धि और मजबूत होती है ना। अभी भी वो सरेंडर मोड में नहीं है, अभी भी वो गुरु की टेस्टिंग में चला है, अपने ही अहंकार में चल रहा है, अपनी ही मान्यताओं में चल रहा है। इसीलिए वो गुरु भी उसको नाचने देता है, तू नाच, जितना नाचना है नाच। वो भी वेट करता है कि अब बस हो गया, मुझे इससे बाहर निकालो। जब वो भीतर से परमाणु परमाणु से, हमने कहा था ना उस दिन कि एक तो होता है सुपरफिशियल, विचारों में होता है, विचारों में पुकार उठती है। दूसरा होता है परमाणु से पुकार उठती है। तीसरा होता है प्राणों से पुकार उठती है। तो जब वो प्राणों से पुकार उठती है ना, तो गुरु भी देर नहीं लगाता, है ना। तो देखो, हाथी को कौन सा ज्ञान था? पुकारा ना। प्रहलाद को कौन सा ज्ञान था? पुकारा ना। बताओ, द्रौपदी क्या ज्ञानी थे क्या? वो आत्मज्ञान और ये उन्होंने ये कुंडलिनी वगैरह का कोर्स किया था क्या, कि इतना बड़ा, और शास्त्र पढ़े थे क्या इतने? सिर्फ पुकारा। आप समझ रहे हो पुकारने का मतलब? वो जो पुकार है ना, भीतर से इतनी उठती है ना कि सारे शास्त्रों को हटा देती है। शास्त्र पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान इधर उधर से लिया न लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। पुकार है क्या भीतर? परमात्मा तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं आता, याद रखना। तुम्हारे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है परमात्मा के सामने, तुम्हारे पुकार की वैल्यू है, तुम्हारा प्रेम की वैल्यू है, तुम्हारी भक्ति की वैल्यू है। तुम क्या समझते हो कि ये सारा कुछ इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया तो भगवान तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा? कितने बेवकूफ हो। इतने इतने शास्त्र ये वो सब कुछ पढ़ लिया और भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, ऐसा? बड़े बेवकूफ हो तुम। वो तुम्हारा प्रेम भरा, भक्ति भाव भरा वो जो पुकार है ना, वही सुनते हैं, और कुछ नहीं सुनते, याद रखना। सारी पृथ्वी के शास्त्र भक्त के एक आंसू में बह जाएंगे, याद रखना। वो एक आंसू ऐसा समुंदर जैसा होता है, सारी पृथ्वी के जितने भी शास्त्र है ना उसमें समा जाते हैं, बह जाते हैं। भक्त के एक आंसू की कीमत परमात्मा जानता है। आप समझे क्या? जी, प्रभु जी। तो तुम जुड़े किस तरह से हो ना, इस पर डिपेंड है सारा। तुम किस तरह से परमात्मा से जुड़े हो? क्या तुम मीराबाई की जैसे जुड़े हो? तुम चैतन्य महाप्रभु के जैसे जुड़े हो? तुम ध्रुव और प्रहलाद के जैसे जुड़े हो? तुम किस तरह से जुड़े हो परमात्मा से, है ना? या तुम अगरबत्ती और धूप दीप से जुड़े हो, है ना, कि सुबह में 1 घंटा बजा लिया और चल पड़े काम पे, और भगवान तुम्हारे पे प्रसन्न है, और तुम जब भी पुकारोगे तो सामने आ जाएंगे, ऐसा? इस तरह के भक्त हो तुम? तो नहीं भक्तों की प्रभु कितनी जी। परंपरा है। देखो, वो कौन थे जिन्होंने कहा ये ले, ईंट फेंका ईंट, भगवान इसके ऊपर खड़ा हो जा। भगवान खड़े हो गए, वेट किए। कैसी भक्ति होगी उसकी, है ना? आप समझ रहे हो?
जी। ये होते हैं भक्त। और ये भक्त के शब्द, भक्त के आंसू, इसकी बहुत वैल्यू होती है भगवान को, याद रखना। तुम्हारे शास्त्रों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने। तो भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं, भगवान खुद बंधने को तैयार हो जाते हैं भक्त के बंधन में। ये आसान बात नहीं है, ऐसी भक्ति चाहिए। भक्त कहते हैं खड़े हो जा, तो भगवान खड़े हो जाते हैं। भक्त कहते हैं भगवान बैठ जा, बैठ जाते हैं। कैसी भक्ति होगी, है ना। तो इस तरह से भक्त होते हैं, फिर भी उसमें भीतर अहंकार का नामो निशान नहीं होता, वैसा भक्त। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।